क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल की। और टॉपिक लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू 12,122 रुपीज इन 2 years. What will it amount to be in 2 years, 8 months at 9% per annum? पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि कह रहा है कि एक सम ऑफ अमाउंट है, कोई मनी है जो कि 8%, एक साल के 8% का रिटर्न देती है। और अमाउंट हो जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ के जो अमाउंट बनता है वो है 12,122 रुपीज़ 2 साल में। तो क्या होगा कि अगर इस अमाउंट को 2 साल, वही अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, 2 साल 8 महीने के लिए दिया जाए 9% पर एनम रेट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको पी निकालना है। अमाउंट जो है वो दिया गया है 12,122 रुपीज़, ठीक है। आर दिया है पहली वाली क्वेश्चन के लिए 8%, और टी दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स, हम हमेशा 2 ईयर्स ही लेंगे, हमेशा टी जो है वो 2 ईयर्स में होता है। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, और ए का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का टोटल, ये हो गया। और आर हो गया 8%, टी हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम पहले तो देखते हैं कि हमारे पास पी है नहीं, तो हम देखते हैं कि अमाउंट दिया गया है, इसलिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है जो हम पूरा देते हैं कर्ज के बाद से, साल के बाद से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ठीक है। और ए जो है इसमें हम अपना ए वाला अमाउंट पुट कर देंगे 12,122, ठीक है। 12,122 इज इक्वल टू पी प्लस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो इस वाले पी आर टी पे हम क्या करेंगे, पी तो हमें पता नहीं है तो पी ऐसे ही रखेंगे, आर हम रख देंगे 8 और टी रख देंगे 2 ईयर्स अपॉन 100, और इसको ऐसे ही उतारते ले चलेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 100 इंटू पी, 100 पी प्लस 8 इंटू 2 16 पी, और ये अपॉन 100, ठीक है। ये एलसीएम से जोड़ने की विधि है, 12122। अब क्या होगा, अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 12122 00 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 116 पी, ठीक है। और पी कैसे निकलेगा, पी निकलेगा 12122 अपॉन 116। इसमें हम क्या करेंगे, 116 से हम इसको भाग करेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा भाग करके देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। 116 और 12122, इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि चूंकि 00 वाला अमाउंट है और हर बार आपको डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए, इसलिए आप सीधे सीधे डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 1 टाइम पे जाएगा 116 आएगा, ठीक है। 11 में से 6 गया, 5 बचा, और 1 में से 1 गया, ये 0 बचा। अब हमें क्या है, ये 2 भी उतारना पड़ रहा है और ये वाला भी 2 उतारना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे आंसर में। अब हमारे पास आ गया 222, ये जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 हंस लगा, 2 4 और 4, ये जाएगा 4 टाइम, 5 टाइम में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 टाइम में 116 इंटू 5 580 होता है। 12 में से 4 गया, 8 बचा, और 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब हम ये 0 उतारेंगे, अब देखिए 580 आ गया, अब ये 5 टाइम चला जाएगा, और 580 116 इंटू 5 होता है 580, ये हो गया क्रॉस। यहाँ पे एक 0 बच जाता है, वो 0 हम आंसर में लगा देंगे। तो हमको पी मिल गया 10,450, लेकिन अभी हमारी दूसरी क्वेश्चन बची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी बची है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब हम यहाँ पे एस आई निकाल सकते हैं। पी कितना है, 10,450, रेट ये वाले क्वेश्चन के लिए है 2, अच्छा 2 इंटू 8 अपॉन 12 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ईयर्स जो है वो मंथ में 2 ईयर्स 8 मंथ्स है, और 8 मंथ्स को हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है,
8, ये आएगा 8/3। तो 10450 इंटू 8/3 इंटू टी दिया है, सॉरी टी था 8/3 और आर दिया है 9 और अपॉन 100। ये इक्वेशन बनी एसआई निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और इसको 72 या इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 है 24, ठीक है। ये आएगा 1045 इंटू 24 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 24 कर लीजिए और नीचे बचेगा 10, ठीक है। 8